हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों क्या होता है कई बार कि जब हम इंग्लिश को सीख रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे सामने आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं या उनका जो यूज़ है वो हमको कंफ्यूज कर सकता है। इन्हीं में से दोस्तों एक वर्ड है, हिंदी का एक वर्ड है बनाना। जैसे मकान बनाना, रिश्ता बनाना, घर बनाना, सर्कल बनाना, लंच बनाना, चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना। अब ये बनाने के लिए हमने एक वर्ड सीखा मेक। तो क्या हर प्रकार के बनाने के लिए मेक का ही इस्तेमाल होगा? अगर हम हर प्रकार के बनाने के लिए मेक का इस्तेमाल कर दें तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। और दोस्तों यही कन्फ्यूजन का कारण होता है कि स्टूडेंट्स कई बार ठीक से समझ नहीं पाते। इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो हमको बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। दोस्तों आज मैं यही क्लास आपको दे रहा हूँ, ये बात आज हमेशा के लिए आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि बनाना अगर है, हिंदी में अलग अलग प्रकार का बनाना है, तो इंग्लिश में किसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। आज की क्लास का नाम है दोस्तों बनाना के लिए अंग्रेजी के शब्द, कि अंग्रेजी में इस प्रकार के कितने शब्द हैं जिनसे हम बनाना यानी खाना बनाना, सड़क बनाना ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों पहला वर्ड तो वही है मेक, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। अच्छा दोस्तों बोलेंगे पॉपुलर, इसको पॉपुलर नहीं बोलना चाहिए, पॉपुलर यानी लोकप्रिय। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है वो है मेक। इसी से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मेक माने बनाना, लेकिन किस किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। पहला वर्ड है दोस्तों टी, चाय बनाना। आई वॉन्ट टू मेक टी, मैं चाय बनाना चाहता हूँ। कॉफ़ी, आई वॉन्ट टू मेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी बनाना चाहता हूँ। कोई बोल रहा है फूड, मेक फूड, लेट्स मेक फूड, चलो खाना बनाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। या मेक लंच, लंच बनाना। आई डोंट वॉन्ट टू मेक लंच, मैं लंच नहीं बनाना चाहता, कोई कह रहा है। नहीं तो दोस्तों डिनर, लेट्स मेक डिनर जैसे। या आई डोंट वॉन्ट टू मेक डिनर टनाइट, कोई कह रहा है आज की रात में खाना नहीं बनाना चाहता, तो डिनर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेक को। मेक अ केक, केक बनाना, किसी का बर्थडे है, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल केक फॉर योर बर्थडे, चलो तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सुंदर सा केक बनाते हैं, तो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक अ ड्रेस, किसी ड्रेस को बनाना, कपड़े इत्यादि तैयार करना। मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाना ऐसे पहनने वाले, तो मेक अ ड्रेस। शी मेड अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए बहुत अच्छी ड्रेस बनाई, तो इसके साथ ड्रेस के साथ भी मेक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों रूल, मेक अ रूल या मेक रूल्स। द स्कूल हैज़ मेड रूल्स फॉर चिल्ड्रन, इसका मीनिंग है दोस्तों नियम। वो आप जानते हैं स्कूल ने बच्चों के लिए बहुत सारे नियम बना दिए हैं। अच्छा दोस्तों रेगुलेशन, ये भी रूल्स की तरह ही है, थोड़ा सा फॉर्मल है। रेगुलेशन का भी नियम मतलब नियम ही होता है, नियम के जैसा ही होता है। जैसे हम बोल सकते हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ मेड मैनी रेगुलेशंस फॉर टूरिस्ट्स, कि वन विभाग ने टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप शेर की पीठ पर बैठ के सवारी नहीं कर सकते, कोई भी नियम जो नियम बना सकते हैं, तो रेगुलेशन। अच्छा उसके बाद दोस्तों लॉ, लॉ का मतलब है कानून। मेक अ लॉ, जैसे बोल सकते हैं द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग न्यू लॉज, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मैनी न्यू लॉज, सरकार बहुत सारे नए नए कानून बना रही है, तो लॉ के साथ यानी कानून के साथ भी इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों मूवी, मूवी या फिल्म, मूवी अमेरिकन है, फिल्म ब्रिटिश है, इतना ही अंतर है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू मेक अ मूवी, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मूवी के साथ इस्तेमाल करेंगे। मेक अ होल, होल का मतलब होता है दोस्तों सुराख, जैसे दीवार में सुराख करना है, आपको टीवी वगैरह उधर लगाना है, तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू मेक अ होल इन द वॉल, मैं दीवार में एक सुराख बनाना चाहता हूँ। नहीं दोस्तों नॉइज़, मेक नॉइज़, आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, शोर मत मचाओ। या द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज़, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो नॉइज़ के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, गलती करना। आई डोंट वॉन्ट टू मेक एनी मिस्टेक, कोई कह रहा है मैं गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता। हाँ दोस्तों गलती करने के लिए कमिट वर्ड भी यूज़ होता है, कमिट अ मिस्टेक, उसका भी मीनिंग है गलती करना। अब आप देख रहे हैं मेक तो होगा ही यूज़, कमिट भी, COMMIT, कमिट, कमिट अ मिस्टेक का मतलब है गलती करना। तो अभी हम मेक की बात कर रहे हैं, तो मेक मिस्टेक के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेक समथिंग क्लियर, हम कहते हैं ना भाई मैं ये साफ कर देता हूँ कि मेरी इस चीज़ में कोई रुचि नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, इस प्रकार से जब बोलना हो आपको, तो मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को, स्थिति को स्पष्ट करना, साफ करना कि भाई मेरा ऐसा इरादा है, मेरी ऐसी इच्छा या मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों मेक समथिंग पब्लिक, किसी चीज़ को सार्वजनिक कर देना, जो चीज़ छुपी हुई है या बंद है, लिफाफे में, ताले में, क्लोजेट में, कहीं पर भी बंद है, कबर्ड में बंद है, उसको निकाल के पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, तो मेक समथिंग पब्लिक। जैसे आप बोल सकते हैं ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड पब्लिक, सारे दस्तावेज़ों को सार्वजनिक कर दिया गया है, तो वैसे। नहीं दोस्तों मेक पेपर, कोई कंपनी जो पेपर बनाती है उसका कोई एम्प्लॉई आपसे कह रहा है वी मेक पेपर, हम कागज़ बनाते हैं, तो उधर भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही सीमेंट अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसका कोई आदमी आपको बोल सकता है वी मेक सीमेंट, हम सीमेंट बनाते हैं। अच्छा दोस्तों मेक बेड, बिस्तर जब सेट करते हैं, लगाते हैं सोने के पहले,
जब ऐसे कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू गो टू बेड, लेट्स मेक बेड, चलो बिस्तर लगा लेते हैं, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो दोस्तों इन सारे वर्ड्स के साथ आप मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही वर्ड्स हैं जिनके साथ मेक का इस्तेमाल होगा, और भी कुछ वर्ड्स होंगे, लेकिन मैंने वो वर्ड्स लिखे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और जो हमारे लिए जो हम डेली लाइफ में जिनको यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा दोस्तों, पॉपुलर होगा उच्चारण, पॉपुलर नहीं बोलना चाहिए, पॉपुलर याद रहेगा आपको। पॉपुलर का मतलब है लोकप्रिय। अच्छा दोस्तों, तो मैं कुछ एक दो सेंटेंस बनाया आपके लिए, जैसे ही मेड अ मिस्टेक, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी, या शी मेड डिनर, उसने डिनर बनाया। अच्छा दोस्तों, सीखने के लिए इसमें क्या है, मिस्टेक एक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल लगा और ए लगाया। अगर एक है तो ए या एन लगाएंगे, जैसा भी कॉन्सोनेंट या वॉवल से शुरू होता है, और अगर वो काउंटेबल है और प्लूरल है तो एस लगाना चाहिए उसमें। लेकिन डिनर तो काउंटेबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें ए या एन हमने नहीं लगाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें मेक के साथ जो भी नाउन है, और ये तो किसी भी चीज़ में हर नाउन के साथ हमको देखना होता है कि नाउन काउंटेबल है कि नहीं है। काउंटेबल है तो आर्टिकल लग सकता है कि नहीं लग सकता है, या प्लूरल में है एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हमको देखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो ये था मेक। अब हम दूसरे वर्ड पर आते हैं, ये है बिल्ड। अब बिल्ड का मतलब ही है बनाना, लेकिन क्या क्या बनाना, ये किन किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये हाउस, बिल्ड अ हाउस यानी किसी मकान को बनाना, यानी उसका निर्माण करना। निर्माण करना इसका मीनिंग है, बट हम जनरली बनाना बोल देते हैं। तो जैसे कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू हाउस, मैं एक नया मकान बनाना चाहता हूँ, या बिल्ड अ रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद माई कॉलीग्स, मैं अपने सहकर्मियों के साथ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा संबंध, अच्छे संबंध बनाना चाहता हूँ, ऐसा कोई कह सकता है। तो बिल्ड अ रिलेशनशिप, बिल्ड अ हाउस, बिल्ड अ ब्रिज, पुल बनाना, जो पुल जो बनते हैं नदी के ऊपर, या जो फुट ओवर ब्रिज बनते हैं, फ्लाई ओवर्स बनते हैं, सब सारे ब्रिज ही हैं, पुल ही हैं। तो बिल्ड अ ब्रिज, आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट मैनी न्यू ब्रिजेस, सरकार ने बहुत सारे नए पुल बनाए हैं, तो वहाँ बिल्ड ब्रिज के साथ इस्तेमाल कर लिया। बिल्ड अ रोड, किसी सड़क का निर्माण करना, बनाना, तो बिल्ड रोड के लिए लेट्स मेक अ न्यू, लेट्स बिल्ड अ न्यू रोड, ऐसे बोल सकते हैं आप, चलो हम एक नई सड़क बनाते हैं। तो बिल्ड अ करियर, किसी चीज़ में अपना करियर बनाना। अच्छा दोस्तों, इसको करियर बोलना है, कैरियर नहीं है ना, कैरियर बनाना ऐसा नहीं बोलना है, करियर। कैरियर अलग चीज़ होती है, करियर ये वाला करियर होता है जो हम अपने करियर बनाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कोई कह सकता है आई वॉन्ट टू मेक अ करियर इन द बैंकिंग सेक्टर, मैं बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। उसका दोस्तों आर्ग्यूमेंट, जब हम अपनी बात रखते हैं किसी के सामने, आर्ग्यूमेंट का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, वो वाली लड़ाई वाली बहस ही नहीं होती। जब हम अपनी बात रखते हैं किसी के सामने, अपना पक्ष रखते हैं, उसको भी आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ही बिल्ट हिज आर्ग्यूमेंट अराउंड द एफिशिएंसी और अराउंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, उसने देश की अर्थव्यवस्था के चारों तरफ अपना आर्गूमेंट बनाया, यानी अपनी बात, उसने जो भी बात कही वो अर्थव्यवस्था के बारे में कही। तो इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक आध एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे दे आर बिल्डिंग न्यू हाउसेज, वे लोग, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वे नए नए मकान बना रहे हैं। या यहाँ पर एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद माई कॉलीग्स, मैं अपने कॉलीग्स के साथ। अच्छा दोस्तों, इसको ना कलीग नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे कॉलीग। अगर आपको ये उच्चारण वगैरह ठीक से सीखने हो तो मेरी प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें आपको ऐसे मिलेंगे वीडियोस, प्रोनाउंसिएशन ऑफ 15 वर्ड्स, 15 मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स, 18 मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स, 10 मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स, ऐसे करके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उनमें जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनका सही उच्चारण क्या है, उस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं जाकर के। तो दोस्तों उसको पढ़ना है। कॉलीग का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। तो कोई बता रहा है कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद माई कॉलीग्स, मैं अपने सहकर्मियों के साथ, साथ में काम करने वालों के साथ एक रिलेशनशिप, एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है कोई आदमी नया है, किसी ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, वो नया है और वो बाकी लोगों के साथ अपने एक संबंध बनाना चाहता है जिससे ठीक से काम कर सके, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का भी मीनिंग है बनाना, और जनरली बिल्ड और कंस्ट्रक्ट जो है ये दोनों लगभग एक ही जैसे शब्दों के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसके भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इससे लगभग 99% मिलते जुलते होंगे। जैसे कंस्ट्रक्ट अ हाउस, एक मकान बनाना, आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस, मैं एक नया मकान बनाना चाहता हूँ, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, किसी इमारत को बनाना, द गवर्नमेंट इज़ कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग्स
फॉर द पुअर, सरकार गरीब लोगों के लिए नई नई इमारतें बना रही है, ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो कंस्ट्रक्ट अ रोड, किसी सड़क को बनाना, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ रोड इन आवर कॉलोनी, चलो हम कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम अपनी कॉलोनी में एक नई सड़क का निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं। नहीं तो कंस्ट्रक्ट एन आर्गूमेंट, जैसे बिल्ड एन आर्गूमेंट यूज़ किया था, वैसे ही अपनी बात रखना जो किसी भी चीज़ के चारों तरफ इर्द गिर्द। कंस्ट्रक्ट अ थियरी, कोई जो थियरी होती है जिसको हम थ्योरी बोल लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये उच्चारण सीखना बड़ा ज़रूरी है, इसको थ्योरी नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसको पढ़ना है थियरी। कैसे पढ़ेंगे? थी आधा अ और री, थियरी। तो जैसे बोल सकते हैं ही कंस्ट्रक्टेड अ थियरी अबाउट ग्रेविटेशन, उसने ग्रेविटेशन के बारे में एक थियरी बनाई, एक सिद्धांत बनाया, गलीलियो या किसी ने भी, या आइंस्टाइन ने, मुझे नहीं पता, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, किसने, मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन की थियरी जिसने भी बताई हो, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ही कंस्ट्रक्टेड अ थियरी अबाउट ग्रेविटेशन। तो आप कंस्ट्रक्ट को इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग हिंदी में वही है, बनाना। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉर्म। अब फॉर्म का मतलब ही होता है बनाना। अच्छा, ये नाउन भी है, नाउन में एक तो फॉर्म होता है जो हम भरते हैं एग्जाम में देने के लिए या जॉब के लिए, एडमिशन के लिए, एक तो वो फॉर्म होता है। और नाउन में इसका दूसरा मीनिंग है कोई भी जो आकार होता है, जैसे बोलते हैं ना इस फॉर्म में, भगवान इस फॉर्म में आए, यानी इस रूप में आए, तो वो भी एक मीनिंग है। लेकिन हम तो वर्ब की बात कर रहे हैं, बनाना की, तो बनाने में फॉर्म किस किस वर्ड के साथ इस्तेमाल हुआ? जैसे फॉर्म अ शेप, किसी आकार को बनाना, जैसे हम बोल सकते हैं द वाटर हैज़ फॉर्म्ड मैनी शेप्स इन द माउंटेन, पानी, कोई नदी या समुद्र का पानी बार बार टकरा रहा है पहाड़ से या पत्थर से, तो पानी टकराते टकराते अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना देता है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म अ शेप। फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल बनाया, बच्चों ने एक सर्कल बनाया या लोगों ने सर्कल बनाया, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लेंगे। फॉर्म एन ओपिनियन, किसी के बारे में राय बनाना। अच्छा दोस्तों, इसको ओपिनियन नहीं पढ़ना है, ओपिनियन नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है अ से शुरू करेंगे, ओ से नहीं, ओपिनियन, ओपिनियन, इसको ओपिनियन ऐसे नहीं पढ़ना है। जैसे प्याज को ओनियन नहीं बोलना चाहिए, अनियन बोलना चाहिए, वैसे ही इसको ओपिनियन नहीं ओपिनियन पढ़ेंगे। तो जैसे आप किसी को बोल सकते हैं प्लीज़ डू नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में तुम कोई राय मत बनाओ, पहले उससे बात करो, उसको समझो कैसा इंसान है, तो इसको पढ़ना है ओपिनियन। तो फॉर्म के साथ ओपिनियन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास वर्ड है वो है लाइन। जैसे आप बोल रहे हैं कुछ लोगों को कि आप लोग एक लाइन बना लो तो सबको सुविधा होगी, लेट्स फॉर्म अ लाइन। अच्छा दोस्तों, लाइन के लिए एक और भी वर्ड है क्यू, QUEUE, क्यू बनाना या लाइन बनाना, लाइन में खड़े होना। नेटवर्क, फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कोई जो नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर्स का नेटवर्क, जासूसों का नेटवर्क, दोस्तों का नेटवर्क, एजेंट्स का नेटवर्क, तो किसी भी प्रकार के नेटवर्क को बनाने के लिए आप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जो पैटर्न बनता है, जैसे वी शेप का पैटर्न, या फाइटर प्लेन्स कोई पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न में उड़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप फॉर्म के साथ पैटर्न का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ एक आध एग्जाम्पल लिखा होगा मैंने, जैसे द चिल्ड्रन फॉर्म्ड अ सर्कल, बच्चों ने एक सर्कल बनाया, तो इस प्रकार से आप फॉर्म के साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड और है, वो है मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर का भी मीनिंग होता है बनाना, लेकिन ये किस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये जो है दोस्तों मैन्युफैक्चर, ये जब लार्ज स्केल पर, बड़ी मात्रा में जब चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई एक पीस तो कुछ बनता नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों पीस वो बनती है चीज़, जैसे शूज़ या कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे पेन ही है, तो ये जिस कंपनी में बन रहा होगा वहाँ उधर हम मैन्युफैक्चर, जैसे कैमलिन वगैरह कंपनी है, ये बोल सकते हैं वी मैन्युफैक्चर पेंसिल्स, हम पेंसिल्स बनाते हैं। तो वहाँ पर जो बड़ी संख्या में चीज़ें बनती है, उसके लिए हमको मैन्युफैक्चर वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, बनाना वर्ड के लिए कितने वर्ड्स हो सकते हैं और इनको किस प्रकार के वर्ड के साथ हमको इस्तेमाल करना है, ये सब देखते समझते हुए ही हमको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम करेक्ट इंग्लिश लिख पाएंगे या बोल पाएंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जिन जिन टॉपिक्स पर आपने पहले भी बोला है कि आपको कुछ वीडियोस चाहिए, और नहीं अगर आपको दूसरे और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।